सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट हम बात करते हैं थगेश वर्सेस तीर्थ परसाना के बारे में। तीर्थ परसाना बता दूं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एंड ऑल्सो एक यूट्यूबर भी है जिनके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। रिसेंटली इन्होंने एक बुक भी लॉन्च किया था, लूसीफर इज इनोसेंट। तो इन्हीं को रोस्ट करते हुए थगेश कल अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसका रिप्लाई तीर्थ परसाना भी देते हैं। थगेश अपने वीडियो में बताते हैं कि कैसे तीर्थ परसाना अपने वीडियोज में, पॉडकास्ट वगैरह में बहुत कुछ झूठ बोलते हैं। मैं पहले थगेश के वीडियो का छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। आज मैं किसी इंसान को रोस्ट नहीं करूंगा, आज मैं किसी क्रिएटर को रोस्ट नहीं करूंगा, मैं रोस्ट करूंगा सीधा द फॉलन एंजल। लूसीफर इज इनोसेंट बोलकर लूसीफर को अपना कंटेंट बनाने वाले को। जो लोग इसे नहीं जानते, पहले तो वो खुश नसीब है, लेकिन मैं क्या आप लोग को इतना खुश देख नहीं सकता है। मैंने देख लिया तो आपको दिखाना ही पड़ेगा ना। यस, आई प्रेजेंट टू यू तीर्थ परसाना। यस, तीर्थ परसाना, राइटर ऑफ मोस्टली डिसलाइक्ड बुक, रैपर ऑफ अनहर्ड रैप्स, ये प्यार गानों से निकलता नहीं, और पेड प्रमोशन ऑफ अननोन पॉडकास्ट। अब बहुत सारे लोग ना, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चीज नोट मेरे पास था, फिलहाल मेरे पास नहीं है। मैंने नोट दिखाया था और लोग बोले थे कि ये तो ऑल सीइंग आई है, ये इल्यूमिनाटी है ही नहीं। तीर्थ परसाना वही है जो भगवान बनना चाहता है, लेकिन हरकतें मंदिर के बाहर जो चप्पल चुराते हैं उनकी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई इसको हेट मत दो। मेरा फ्रेम टेढ़ा हो गया भाई। फ्रेम वॉज इनोसेंट। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि भाई किसी को हेट मत दो, इसको हेट मत दो, उसको हेट मत दो, बट आज मेरे को बोलने का जरूरत ही नहीं है। इसको ऑलरेडी इतना हेट मिल रहा है। तीर्थ के हिसाब से वो एक बहुत ही मिस्टीरियस, एंड्रयू टेट के दूर के मामा का दूर का लड़का है। तो थगेश ये वीडियो अपलोड करने से पहले अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखता है, ये लूसीफर वाज इनोसेंट वाला बंदा कौन है जानते हो? एंड देन फिर वॉमिटिंग करता हुआ इमोजी। तो इसका रिप्लाई तीर्थ परसाना देते, वो 2 इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट करते हैं, आप देखिए। जितने लोग को समझ में नहीं आया इसने उल्टी वाले इमोजी क्यों यूज किया है, समझाता हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं थी, बट साथ ही में बच्चे जो उल्टियाँ करते थे वो आपको क्लीन करनी होती थी। मॉप लो, पानी डालो, उल्टियाँ साफ करो। एंड आई वाज लाइक, मैं अच्छा खासा इंग्लिश बोल लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे उल्टियाँ की साफ कर रहा हूँ। फिर इसके बाद होता क्या है, कल थगेश का वीडियो 8:30 बजे आने वाला था रात को। एंड उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखा था तीर्थ परसाना रोज टुडे 8:30 PM, लेकिन उनका वीडियो आने में लेट हो जाता, वो 8:30 बजे अपलोड नहीं करते। इसके बाद तीर्थ परसाना थगेश को रिप्लाई करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते हैं, आप देखिए। और भाई 9:30 हो गया, नेट नहीं चल रहा क्या तेरे उधर? वेल, क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, रफ्तार के बारे में। तो हनुमान काइंड, आपको पता होगा उनका जो सॉन्ग है बिग डॉग, जो कि अभी इंटरनेशनली काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। उनसे रिलेटेड राज ग्रोवर एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे जहां पे वो बताए थे कि हनुमान काइंड का जो म्यूजिक वीडियो बिग डॉग्स वो भी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बहुत सारे फॉरेनर्स इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अभी बहुत सारे इंडियंस जी कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हैं ये बोल के कि हनुमान काइंड जो रैपर है वो केरला से है, एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो इंडिया से है। इंडियन जी लड़ रहे कमेंट सेक्शन में, एंड वो चीज बहुत गलत है। एंड राज ग्रोवर अर्ज किए थे कि ऐसा ना करे। तो इससे रिलेटेड रफ्तार भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए, मेरे मुझसे समझदार चीतो, मेरी एक बात पे ध्यान देने की कोशिश करना। केरला भारत में ही है और मैं भी केरला का मलयाली हूँ। मैं हरियाणवी में गाने भी खुद लिख के बैंगर मारता हूँ और मलयालम भी अच्छे से समझता हूँ। यही है भारत की असली पहचान। कोई केरला से हो या कश्मीर से, वो कहलाया भारतीय जाता है। चाहे ओलंपिक्स हो या बिलबोर्ड, अब जीत तो हमारी ही है। यहाँ पे भी बेसिकली रफ्तार इनडायरेक्टली अर्ज कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में मत लड़ो ये कह के कि हनुमान काइंड केरला से, इंडिया से है। यहाँ पे वो बता रहे कि केरला भी इंडिया का एक स्टेट है एंड हम सब इंडियंस हैं। एंड इंडिया से एक म्यूजिक वीडियो अभी इंटरनेशनली इतना ज्यादा वायरल हो रहा है तो हमें प्राउड फील करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान और भी कई सारे क्रिएटर्स जैसे एल्विश यादव, सौरव जोशी, उनको अभी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। क्यों? रिसेंटली उन्होंने एक ऐप प्रमोट किया था हाई बॉक्स। उसमें क्या होता है, डिजिटली आप मिस्ट्री बॉक्स खरीद सकते हो एंड उस मिस्ट्री बॉक्स को आप डिजिटली खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपए का हाई बॉक्स से मिस्ट्री बॉक्स खरीद लिया एंड आप उसको ओपन करते हो तो आपको वहाँ पे कुछ भी मिल सकता है। आपको 1 लाख रुपए का सामान मिल सकता है, 2000 रुपए का सामान मिल सकता है, 1200 रुपए का सामान मिल सकता है। जो हाई बॉक्स है वो क्लेम करता है कि आप हाई बॉक्स से जो मिस्ट्री बॉक्स खरीदते हो उसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया, लोगों ने मिस्ट्री बॉक्सेस इस ऐप से खरीदे। लेकिन रिसेंट टाइम में अभी क्या हो रहा है, जो हाई बॉक्स के यूजर्स हैं वो अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे। यस, इस वजह से जो क्रिएटर्स जिन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। वो ये सारे क्रिएटर्स को बता रहे हैं कि तुमने एक फ्रॉड ऐप को प्रमोट किया है, अभी हमारा पैसा हमें नहीं मिल रहा है। जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हाई बॉक्स इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि हम बहुत जल्द विड्रॉवल गेटवेज ओपन कर देंगे, जिसके बाद जो यूजर्स है वो अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे यूजर्स पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो फुकरा इंसान ने काफी लंबा इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करते इसी से रिलेटेड। वो बताते हैं उन्होंने 25 फरवरी को हाई बॉक्स ऐप का प्रमोशन किया था। वो ऐप का प्रमोशन करने से पहले उन्होंने चेक किया कि वो जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है कि नहीं, और उसके रेटिंग्स उन्होंने देखे, रिव्यूज वगैरह देखे। एंड जब उन्होंने रिव्यूज देखे, रेटिंग्स देखे एंड उनको वो ऐप किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं लगा तो उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन वो अभी सरप्राइज्ड है कि मेरे वीडियो अपलोड करने के 5 महीने बाद जो हाई बॉक्स के यूजर्स है वो अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे। मैंने हाई बॉक्स के टीम के साथ कॉन्टैक्ट भी किया, उन्होंने मुझे रीएश्योर किया कि विड्रॉवल गेटवेज को बहुत जल्द ओपन किया जाएगा। उन्होंने इसी से
से रिलेटेड एक ट्वीट भी किया, लेकिन वो अभी भी बहुत सारे यूजर्स पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे। तो फुकरा इंसान अपोलोजाइज करते हैं, वो लिखते हैं, आई सिंसियरली अपोलोजाइज इफ पीपल हैव गॉन थ्रू सफरिंग एंड टर्मोइल फॉर इन्वेस्टिंग इन द ऐप। मैं अपने एंड से पूरा कोशिश करूंगा कि जितने भी यूजर्स है जो विड्रॉ नहीं कर पा रहे पैसे, उनका इशू जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। अगर तो हाई बॉक्स ये करने में फेल हो जाता है तो मैं एंड मेरे टीम लीगल एक्शन भी लेंगे। वो कहते हैं, मुझे पता है बहुत सारे क्रिएटर्स जिन्होंने हाई बॉक्स को प्रमोट किया है वो भी सिमिलर सिचुएशंस अभी फेस कर रहे हैं, इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि इस क्रूशियल टाइम में एज ए कम्युनिटी हम सब एक साथ खड़े हो टू प्रोटेक्ट आवर ऑडियंस। हाई बॉक्स एंड क्रिएटर जो भी इन्वॉल्व है इसके प्रमोशन को लेकर, इसी से रिलेटेड पीपॉय भी एक वीडियो अपलोड किया रिसेंटली। अगर तो आप वो देखना चाहते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि बिहार भगलपुर से। बिहार के भगलपुर में गवर्नमेंट क्वार्टर में 5 फैमिली मेंबर्स डेड पाए जाते हैं। वो 5 फैमिली मेंबर्स में से एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल भी थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नीतू कुमारी अपने हस्बैंड पंकज एंड अपने 2 बच्चे शिवांश एंड श्रेया एंड अपनी मदर इन लॉ यानी कि पंकज देवी की मां के साथ रहते थे गवर्नमेंट क्वार्टर में। जो फैमिली के 4 मेंबर्स थे, एक फीमेल कांस्टेबल नीतू कुमारी, उनके 2 बच्चे शिवांश एंड श्रेया एंड पंकज की मदर आशा, उनका गला के मर्डर किया गया था। एंड जो पंकज है वो की है। नोट में पंकज ने लिखा हुआ था कि जो उनकी वाइफ है नीतू कुमारी, जो फीमेल कांस्टेबल है, उन्होंने उनकी मां एंड 2 बच्चों को मारा। जिसके बाद जो पंकज है उन्होंने अपनी वाइफ नीतू कुमारी को मारा एंड वो खुद करते हैं। लेकिन जो पुलिस है वो सस्पेक्ट करते हैं कि पंकज ने ही घर के 4 फैमिली मेंबर्स को मारा एंड वो खुद किए। पंकज अपने नोट में अपनी वाइफ के ऊपर ये एक्यूजेशन भी लगाता है कि उनका किसी और बंदे के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी मां एंड अपने 2 बच्चों को मारा। वेल बता दो, अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा, पुलिस पता कर रहा है कि एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है, जो नोट में लिखा गया वही हुआ है या फिर कुछ और सीन है, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, नीरज चोपड़ा एंड मनु भाकड़ के बारे में। तो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे 2 वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हुए थे, आपको पता होगा। एक वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें मनु भाकड़ एंड नीरज चोपड़ा बात कर रहे होते हैं, एंड एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मनु भाकड़ की मां एंड नीरज चोपड़ा बात कर रहे होते हैं। आपने उस वीडियो में देखा होगा, मनु भाकड़ की मां नीरज चोपड़ा का हाथ पकड़ती है एंड उनके सिर पर रखवाती है एंड वो कुछ तो उनको कहती है। इसके बाद नीरज चोपड़ा एंड मनु भाकड़ का रिलेशनशिप का रूमर्स फैलने लग गया सोशल मीडिया पे। तो इसी के बारे में जब पूछा गया मनु भाकड़ से कि आपकी मां एंड नीरज चोपड़ा का जो वीडियो वायरल हुआ था वहां पे वो दोनों क्या बात कर रहे थे, तो मनु भाकड़ कहती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है क्योंकि जब ये हुआ मैं वहां पे नहीं थी, बट नीरज चोपड़ा एंड मैं 2018 से मिल रहे बहुत सारे इवेंट्स में, हम दोनों का इंटरेक्शन इवेंट्स के दौरान ही थोड़ा बहुत होता है, उसके अलावा नहीं होता है। इसलिए अभी जो रूमर्स फैल रहा है सोशल मीडिया पे उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, हार्दिक पांड्या के बारे में। तो हार्दिक पांड्या एंड उनकी वाइफ नताशा का रिसेंटली डिवोर्स हो चुका है, आपको पता होगा। तो कल से क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे एक चीज हार्दिक पांड्या से रिलेटेड काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। आपको पता होगा, जैसे हार्दिक पांड्या एंड नताशा का डिवोर्स का न्यूज आया तो नताशा को बहुत ज्यादा हेट मिला, लेकिन कल से जो ट्वीट्स वगैरह वायरल जा रहे हैं इसके बाद हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। तो क्या है भाई उन ट्वीट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट में, उनमें लिखा गया है कि शादी के बाद भी हार्दिक पांड्या एक लड़की है जैस्मिन वालिया उसके साथ डेट कर रहे थे। कुछ पिक्चर्स भी शेयर किए जा रहे हैं, जैसे एक पिक्चर जो जैस्मिन वालिया पोस्ट की थी वो देख सकते हो, जिसमें कि एक जन का शोल्डर का टैटू दिख रहा है एंड जो लोग ये पोस्ट कर रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि वो जो शोल्डर है वो हार्दिक पांड्या का है। और 2 पिक्चर्स को शेयर किया जा रहा है हार्दिक पांड्या एंड जैस्मिन का, जिसमें कि आप देख सकते हो हार्दिक पांड्या एंड जैस्मिन जो है एक ही लोकेशन में। और जैस्मिन चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का एक आईपीएल मैच भी देखने गई थी। और रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका का T20 इंटरनेशनल सीरीज हुआ था श्रीलंका में एंड वो सीरीज हार्दिक पांड्या भी खेले थे। जैस्मिन को उसी दौरान श्रीलंका में स्पॉट किया गया था। इतना ही नहीं, 2 अगस्त को जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ओडीआई मैच हुआ था उस मैच को देखने जैस्मिन भी गई थी। तो ये ट्वीट को इन सारे पिक्चर्स को लोग अभी काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं एंड ये बता रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने नताशा को चीट किया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को भी हेट मिल रहा है। कुछ कमेंट्स अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बाकी क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। और यहाँ पे क्रिकेटर का बात हो रहा है तो बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर ध्रुव जुरेल के बारे में। तो ध्रुव जुरेल रियान पराग को ट्रोल कर देते हैं। रियान पराग अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करते हैं जिसके कैप्शन में वो लिखते हैं एट पीस एंड उसी के नीचे ध्रुव जुरेल एक कमेंट करते हैं, हाँ भाई दिख गई रोलेक्स। मैं आज जब चेक करने गया कि रियान पराग ने कमेंट को रिप्लाई किया है कि नहीं, तो मुझे ध्रुव जुरेल का ये कमेंट दिखाई नहीं, पता नहीं उन्होंने डिलीट कर दिया या फिर क्या है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, विनेश फोगट के बारे में। तो विनेश फोगट का ओलंपिक्स 2024 का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा, वो फाइनल में 50 kg कैटेगरी का मैच नहीं खेल पाती है। क्यों? क्योंकि उनका वेट 100 ग्राम ज्यादा था, वो ओवरवेट हो गई 100 ग्राम से। इसके बाद विनेश फोगट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मतलब कि उनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। इसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी हुआ, आपको पता होगा। जो इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट पहुंच जाते हैं, यानी कि CAS। क्यों? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कहना है कि विनेश फोगट को एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्रीवियस मैचेस फेयरली खेल के फाइनल तक पहुंची है। लेकिन अभी का अपडेट ये है कि कोर्ट ऑफ
आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने रेसलर विनेश फोगट के केस को डिसमिस कर दिया है, मतलब कि उनको सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। तो इसी के ऊपर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा रिएक्ट करती है। वो कहती है ना कि वो बहुत ज्यादा शॉक में है एंड ऑल्सो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है एट द डिसीजन ऑफ CAS। अब जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो और भी लीगल ऑप्शंस देख रहे हैं जो वो कर सकते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं कि विनेश फोगट को एटलीस्ट सिल्वर मेडल तो दिया जाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो राजवीर सिसोदिया के साथ एक अनयूजुअल चीज हो जाता है जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ अगर रात में हो जाए तो आप डर जाओगे। राजवीर सिसोदिया के साथ रात में नहीं होता है, लेकिन क्या अनयूजुअल चीज हुआ आप खुद देखिए। अजूबा दिखाऊं आज तुम्हें, तुम बताना कि ये क्या गड़बड़ है, भूत प्रेत है या कोई सिस्टम है। देखो ये मेरा रूम है, ये मेरा वॉशरूम है, ठीक, और ये देखो इसके अंदर कोई नहीं है और ये अंदर से लॉक है। देखो इसमें कोई भी नहीं है, ये अंदर से लॉक है। दिखाऊं तो मैं, देखो इसमें कोई नहीं है लेकिन ये फिर भी अंदर से लॉक हो गई है। कौन है भाई? ओ छोड़ दो भाई, ओ भाई खोलते फ्रेश होने का टाइम हो रहा है। इसमें कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। बाथरूम अंदर से लॉक है भाई, कोई भूत प्रेत आके बैठ गया तो मेरे बाथरूम में, जो पूरा घर कंफ्यूज है कि ये हुआ क्या। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एक्टर राजपाल यादव के बारे में। तो उनका जो प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में, उस प्रॉपर्टी के एक हिस्से को मुंबई के एक बैंक ने सील कर दिया। क्यों? ओवर नॉन रीपेमेंट ऑफ ए लोन। यह जो लोन है उसके पैसे ना दे पाने की वजह से उनका उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के प्रॉपर्टी से एक हिस्से को सीज कर दिया गया है। जब वो लोन रीपे कर देंगे उनको उनका प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, स्त्री 2 मूवी के बारे में। तो स्त्री 2 मूवी आज रिलीज हो चुका है। इसके एडवांस बुकिंग्स तो काफी क्रेजी थे जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अभी तक रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिल रहे इस मूवी के, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करेगी बॉक्स ऑफिस पर। तो ये फिल्म को करने के लिए एक्टर्स ने कितना चार्ज किया? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट श्रद्धा कपूर ने चार्ज किए 5 करोड़ रुपीस, राजकुमार राव ने चार्ज किए 6 करोड़ रुपीस, पंकज त्रिपाठी ने चार्ज किए 3 करोड़ रुपीस एंड वरुण धवन ने चार्ज किए 2 करोड़ रुपीस। अभी आप लोग सोच रहे होंगे स्त्री मूवी में तो वरुण धवन नहीं थे, तो स्त्री 2 में कैसे आ गए? तो बता दूं स्त्री 2 मूवी में वरुण धवन का कैमियो है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव अपने दोस्त लक्ष्य एंड अर्चित से खुश नहीं है। क्यों? रिसेंटली लव कटारिया, लक्ष्य, अर्चित गए थे शिवानी कुमारी के घर पे। शिवानी कुमारी जो कि बिग बॉस OTT सीजन 3 की कॉन्टेस्टेंट थी एंड लव कटारिया के भी काफी अच्छी दोस्त है। एंड जब बिग बॉस OTT सीजन 3 चल रहा था तो एल्विश यादव अपने एक व्लॉग में कह दिए थे कि शिवानी कुमार जिस तरीके से बात करती है, उनका जो एक्सेंट है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, कान में चुभती है। एंड वो चीज जब बाद में शिवानी कुमारी को पता चलता है कि जब वो बिग बॉस के घर में थी तो बहुत सारे उनको उनका एक्सेंट को लेकर ट्रोल कर रहे थे, उनका बात करने का तरीका को लेकर ट्रोल कर रहे थे, यहाँ तक कि एल्विश यादव ने भी उनको ट्रोल किया था। तो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो रिसेंटली लव कटारिया, लक्ष्य, अर्चित जब गए शिवानी कुमारी के घर पे तो इससे रिलेटेड लक्ष्य सॉरी बोलते शिवानी कुमारी को। एंड सॉरी बोलने के बाद भी शिवानी कुमारी इस मैटर के ऊपर जिस तरीके से रिएक्ट करती है वो चीज एल्विश यादव को पसंद नहीं आता है। पहले मैं आपको शिवानी कुमारी का वो क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। चलो लवकेश भैया की टीम ने हमें गलत बोलो तो लवकेश भैया तो हमारे साथ अंदर बहुत अच्छे से रहे हैं, हमें उनसे ही मतलब है। लक्ष्य अर्चित आए हैं, माफी तो मांग रहे दोनों लोग की, चलो माफ कर दो तो मेरे ऑडियंस के हाथ में है, वो जैसो समझे। मेरे घर पर तो सरप्राइज मिलो एकदम से आए गए हैं, तो मेरे घर में तो सबको सम्मान है जो भी आए। ठीक है, उनने जो भी बोलो, अब वो गिल्ट फील कर रहे हैं, हमने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो वही तो बात, इंसान को पहले जानो समझो तब उसके बाद बोलो। हमारे ऐसा नेचर, हम ऐसे राहत है, ऐसे हम घर में भी रहते हैं, ऐसे हम बाहर भी रहे, ऐसे हम बिग बॉस के घर में भी रहे। तो उसी के बारे में बात करते हुए एल्विश यादव लव कटारिया, लक्ष्य एंड अर्चित को अपने व्लॉग में कुछ ये कहते हैं। नहीं है भाई, ये मेरी इनसे बात भी हो गई है, वो सारी चीजें क्लियर है। बस मेरे को शिवानी से देखो मेरी बातचीत है नहीं, कभी होगी भी नहीं और मैं करना भी नहीं चाहता ऑल दो, बट मैं कटारे की बहुत खास दोस्त है, इसलिए मैं जस्ट कटारे से बोलना चाहूंगा कि द वे शी रिएक्टेड आफ्टर they said sorry to her was justified or not? भाई देखो जस्टिफाइड तो सिंपल सा नहीं, मतलब इन्होंने आगे से सॉरी बोला, इन्होंने अगर कुछ बोला भी होगा तो इन्होंने सॉरी बोला, ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा जेस्चर है भाइयों का। जैसे उसने बोला भाई सिंपल सी बात है, मेरे को भी, मैंने ब्लॉग तुम्हारे उसके बाद देखा, मेरे को बुरा लगा, मैंने सोचा इसको कॉल भी करता हूँ, पर वो भी आज बैंगलोर थी, मैं शूट स्टार्ट के बाद करूंगा। पर यार असलियत में ना वो बंदी बैंगलोर में फोन नहीं होगा, कोई नहीं चल, वो ऐसी है यार, वो थोड़ी ना समझ सी है, मतलब वो कुछ भी बोल देते जो उसके मुंह में आता है, ये मेरे को भी पता क्योंकि बिग बॉस के घर में भी वो ऐसी थी। हाँ वो ऐसी है, पर वो मीन नहीं करती भाई इन चीजों को। हाँ मेरे को भी लगा कि हाँ भाई गलत बोल रहा है, ऐसे क्यों बोला, क्योंकि उस फ्रेम में मैं था भी नहीं, मैंने ब्लॉग भी तुम्हारे बाद देखा, समझा दूंगा उसको भी कॉल करके, मैं कहा भाई ये गलत है, ये चीजें अगर बोलनी भी थी तो हम वहीं पे थे, मेरे सामने भी बोलती, मैं तो इनफैक्ट इनको भी कह रहा था, मैं सॉरी मांग लो यार, क्या बात हो गई इसमें, कोई सॉरी मांगने तूने बोला है इनको सॉरी मांगने के लिए? नहीं मतलब मैं तो मजे ले रहा था, बोला भी था पर मजे वे में बोला था, ऐसी कोई बड़ी भड़क नहीं है यार, वो थोड़ी बड़ बोली है। मैं कहूँ ये बालक तो सॉरी मांगने वालों में से तो ना, ये हर जगह मांगने वाले हैं। और मेरे को ये अच्छी भी चीज लगी कि इन्होंने जाके सॉरी मांगी। बात मेरी बस ये थी कि उनने जो रिएक्शन दिया वो गलत था, और उसके ऊपर मुझे इन पे गुस्सा आया कि हाउ कैन यू टॉलरेट ऐसी चीजें,
और कटारे ने भी कुछ नहीं बोला और मेरा किसी चीज का गुस्सा नहीं था। भाई मुझे क्या लेना देना, अपना खा रही है, कमा रही है, अपने घर में रह रही है, मौज कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके ईमान खलीफ के बारे में। तो इनका कंट्रोवर्सी आपने जरूर से सुना होगा, जब ओलंपिक्स 2024 चल रहा था, इनके जेंडर को लेकर काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। ये फीमेल बॉक्सिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीत जाती है एंड बन जाती है फर्स्ट फीमेल बॉक्सर फ्रॉम अल्जेरिया टू विन ए गोल्ड एट द गेम्स। बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चला था कि जो ईमान खलीफ है वो फीमेल नहीं बल्कि बायोलॉजिकल मैन है। ऑल्सो ओलंपिक्स एसोसिएशन के ऊपर भी काफी सवाल उठाए गए थे कि लास्ट ईयर ईमान खलीफ को इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने जेंडर टेस्ट के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया था, लेकिन ओलंपिक्स में उनको फीमेल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने कैसे दिया गया। ये सब कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपको पता होगा। तो इसी से रिलेटेड न्यूज आया कि ईमान खलीफ ने रिसेंटली ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दिया फॉर ऑनलाइन हैरेसमेंट। मतलब कि जितने बड़े पर्सनालिटीज है या फिर बड़े ट्विटर अकाउंट्स वगैरह है, सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जो भी लोग ने उनका जेंडर से रिलेटेड ट्वीट्स वगैरह किए, पोस्ट वगैरह किए, उन सब के अगेंस्ट में उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दिया है। एंड कल एक बहुत बड़ा अपडेट आता है कि ईमान खलीफ ने इलॉन मस्क एंड जेके रोलिंग का भी नाम लिया है, इन्हें साइबर बुलिंग लॉ सूट जो कि उन्होंने फाइल किया है फ्रेंच अथॉरिटीज में। बता दो इलॉन मस्क एंड जेके रोलिंग दोनों ने ही जब ईमान खलीफ से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रहा था, उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्यूजेशन लगाया था ईमान खलीफ के ऊपर कि वो जो है मैन है। तो इसीलिए ईमान खलीफ ने इलॉन मस्क एंड जेके रोलिंग का नाम अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं स्वैगर शर्मा के बारे में। तो स्वैगर शर्मा अपने चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड कर दी है, शर्मा जी की शादी एपिसोड 2, जिसमें कि काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट एक इशू हो जाता है कॉपीराइट क्लेम का। जो उन्होंने म्यूजिक यूज किया अपने वीडियो में, उस वजह से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। एंड जो म्यूजिक वो यूज किया उनका खुद का था, तो कॉपीराइट क्लेम कैसे आ गया? तो इसी के बारे में बताते हुए स्वैगर शर्मा एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। गाइस सारा का सारा म्यूजिक ओरिजिनल बनवाया है, उसके बाद भी कॉपीराइट आ गया है, पता नहीं क्या है। तो पैसे तो अब कुछ आएंगे नहीं इस वीडियो से प्रोबेबली। कृपया सब जाकर इसे देखें और वैसी तसल्ली करने का मौका दें कि चलो ठीक है, लोगों को पसंद आई। तो अगर ये एपिसोड आने वाले कुछ दिनों में, जिस हिसाब से दिख भी रहा है, चला जाएगा 6-7 मिलियन पहुंचता है और 40-45 मिनट का एपिसोड है और एवरेज रिटेंशन मतलब इसकी काफ़ी हाई है क्योंकि लोग काफ़ी आगे तक देख रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं जल्दी। तो जो इससे कायदे से रेवेन्यू बनना चाहिए इन माय एक्सपीरियंस, वो होगा लगभग 4 से 5 के करीब लाख। तो अब कॉपीराइट है तो हमें क्या मिलेगा? तो 4-5 लाख रुपए का तुरंत नुकसान हुए बंदे की शक्ल ऐसी दिखती है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं समंथा रुथ प्रभु के बारे में। तो समंथा रुथ प्रभु से रिलेटेड कल एक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है। क्या न्यूज? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो द फैमिली मैन के डायरेक्टर राजनिधि मोरू के साथ डेट कर रही है। द फैमिली मैन सीरीज में आपको पता होगा समंथा रुथ प्रभु भी है। इतना ही नहीं, समंथा रुथ प्रभु एंड राजनिधि मोरू पहले एक और सीरीज में भी काम कर चुके हैं। तो इनसे रिलेटेड अभी डेटिंग रूमर्स फैल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के बारे में। तो क्या अनुराग कश्यप का कोई प्लान है गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 मूवी बनाने का? तो बताए उनका अभी कोई प्लान नहीं है गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 मूवी बनाने का। वो बताए वो गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 तब बनाएंगे जब वो बीमार होंगे और उसके ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये न्यूज यहीं पे खत्म होता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 मूवी अभी तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है, बनेगा तो भी उसमें बहुत टाइम है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।